जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेट यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे टेलीग्राम पे बताते हैं, तो अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाओ, बिल्कुल फ्री है। बात करें दूसरी गवर्नमेंट जॉब की, तो इसकी वीडियो आपको एग्जाम सेट चैनल पे रोजाना हर रोज दोपहर 3 बजे देखने को मिलेगी। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। आज के गवर्नमेंट जॉब की सबसे खास बात है ना कि यहाँ पे ना तो एग्जाम सेंटर की दिक्कत है और ना ही जॉब लोकेशन की। यहाँ पे हर बच्चा अपने राज्य में सरकारी नौकरी ले सकता है, और वो भी सरकारी नौकरी नहीं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकता है, जिसके अंदर आपकी सैलरी है 90,000 पर मंथ, यानी 90,000 पर मंथ। और एग्जाम सेंटर की भी कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपने अपने राज्य में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। तो अगर आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो, इस गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहते हो, तो आज की वीडियो को एंड तक एकदम ध्यान से देखना। वैकेंसी की सारी जानकारी दूंगा, साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो देखो, इस विभाग का नाम है NICL। ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये दोस्तों भारत सरकार की एक इंश्योरेंस कंपनी है, और ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट जॉब है, ये बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 3 जुलाई। 3 जुलाई तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। टोटल पोस्ट की बात करें तो वो है 266। अब काफ़ी बच्चों को यहाँ पे लग सकता है कि सीटें कम है, लेकिन मैं बता दूं ये सीटें कम नहीं है, काफ़ी अच्छी है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, अभी अभी कुछ दिन पहले SSC स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई थी, और उसमें कितनी सीटें थी, इससे भी कम थी, आई थिंक 216 थी। और आप जानते हो कि SSC वगैरह के बारे में तो हर कोई जानता है, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है वो SSC के बारे में तो जानता ही है। तो उसमें जो कंपटीशन है ना, वो ट्रेन के जनरल डिब्बे की तरह होता है। बट यहाँ पे ये सब जो विभाग हैं, इनके बारे में हर कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इनका ऐसा फिक्स नहीं होता कि हर साल वैकेंसी आनी है। ये तभी निकालते हैं जब इन्हें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन होगा वो आप मान सकते हो कि ट्रेन के AC थर्ड कोच जितना होगा, यानी कि SSC के मुकाबले तो काफ़ी कम। ठीक है, तो सीटें ठीक ठाक है, आप बस मेहनत करो। बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा 20 जुलाई को। 3 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे और 20 जुलाई को आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो एकदम फास्ट प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन जानते हैं। जहाँ तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो बहुत सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी है। यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो ना किसी भी फील्ड से, चाहे ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो पोस्ट का नाम है वो है जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर, एक सरकारी ऑफिसर बनने वाले हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे आपके कम से कम ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। मैं CGPA नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ परसेंटेज। और वैसे भी यार, अगर आप ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं लाए तो आपने क्या ही पढ़ाई करी है। तो जो भी बच्चे अभी ग्रेजुएशन में हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि कम से कम 60% मार्क्स तो ले ही आना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब होती है जिसमें कंडीशन रखी होती है कि कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। वैसे भी इतने मार्क्स तो लाने चाहिए, 60% भी ज़्यादा नहीं है, कम ही है। बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है 90,000 पर मंथ, और ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। और आप जानती हो कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी बढ़ती रहती है, ये स्टार्टिंग है। जब ज्वाइनिंग करोगे ना तब आपकी सैलरी होगी 90,000 पर मंथ। ये मैं आपको सब कुछ मिलाने के बाद बता रहा हूँ, अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिलाने के बाद टोटल सैलरी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट हो रही है 1/5/2025 से, यानी कि आपको ये चेक करना है कि 1 मई को 1/5/2025 को आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर आपकी एज 21 से लेकर 30 साल के बीच में थी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और वैसे जो एज लिमिट है ना, ये जनरल कैटेगरी वालों की है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किसे कितना मिलता है, क्या रूल है, चलिए मैं आपको बताता हूँ।
एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलेगा पूरे 5 साल का, यानी SC ST वाले 35 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पे अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा 3 साल का, यानी आप अप्लाई कर पाओगे 33 ईयर तक। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी आप 40 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आप भी अप्लाई कर पाओगे 35 ईयर तक। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो घबरा मत जाना। याद रखो कि आप एक ऑफिसर बनने वाले हो, तो ऑफिसर बनने के लिए ऑफिसर जैसी क्वालिटी तो होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जो पहला एग्जाम होता है ना, इसे हम प्रीलिम्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करेगा देन उसका होगा मेंस एग्जाम। ठीक है, और मेंस एग्जाम को भी क्वालिफाई करने के बाद सबसे लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। तो काफ़ी अच्छा खासा प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है इसे आपको बस क्वालिफाई करना है, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आपका जो सिलेक्शन है वो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पे होगा। अब आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे कि प्रीलिम्स एग्जाम कैसे होगा, मेंस एग्जाम में क्या क्या होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, उसे डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आप सीधा आना पेज नंबर 6, 7 और 8 पर। इन 3 पेजों को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, प्रीलिम्स एग्जाम की, मेंस एग्जाम की, सबकी। हालांकि चिंता मत करो, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लेके चलता हूँ और समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 7 पर आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यानी जो पहला एग्जाम होना है उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश के होंगे 30, रीजनिंग के होंगे 35 और मैथ के भी 35। टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन। तो प्रीलिम्स एग्जाम में जीके आपसे नहीं पूछे जाने वाली। और बात रही मार्क्स की, तो आपका एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का है, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टाइम आप देख सकते हो, सभी सब्जेक्ट के लिए 20-20 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है, यानी कि टोटल 1 घंटे का आपका ये पेपर है। इसे क्वालिफाई करने के बाद आप जाओगे मेंस एग्जाम के लिए। मेंस एग्जाम की अगर बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सभी सब्जेक्ट से 50-50, यानी कि टोटल हो गए 250 क्वेश्चन, और 250 मार्क्स का ही आपका पेपर है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। और टाइम की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टाइम आपको दिया जाएगा, जैसे कि रीजनिंग के लिए 40 मिनट, इंग्लिश के लिए 40 मिनट, लेकिन जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट, कंप्यूटर के लिए 30 मिनट और मैथ के लिए भी 40 मिनट। तो कुल मिला के 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का आपका ये पेपर होने वाला है। इसके बाद मेंस एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी देना होता है, यानी कि इसके अंदर आपको ऐसे वगैरह लिखना होता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका होता है पार्ट बी, यानी कि इंटरव्यू। मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो सिलेक्शन है वो मेंस एग्जाम के मार्क्स और इंटरव्यू, इन 2 मार्क्स के बेस पे होने वाला है। तो सिलेबस वगैरह तो सब आपको समझ आ गया होगा। अब बात रही कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको बुक का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, सभी बुक का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उन्हें परचेस करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और स्टिल इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ ना समझ आ रहा हो, तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। बाकी फिलहाल के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे जो फीस है ना, इसकी वजह से कंपटीशन भी काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि एसएससी वगैरह की फीस कितनी होती है, मात्र 100 रुपये। इसलिए जिन बच्चों को नहीं भी आता, नहीं भी तैयारी करी होती, वो भी फॉर्म भर देते हैं कि चलो घूम के आएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसे बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे, यहाँ पे वही फॉर्म भरेगा जिसने थोड़ी बहुत तैयारी करी हो। यहाँ पे आप फीस देख सकते हो, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 1000 रुपये। वहीं पे अगर आप SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तब आपकी फीस है 250 रुपये। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, यानी कि जो एग्जाम सेंटर है वो आप सभी बच्चों को अपने अपने राज्य में मिलेगा, और जो जॉब लोकेशन है वो भी आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि ये जो NICL है इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो तो कोलकाता में है, लेकिन इसके काफ़ी सारे ब्रांच हैं, बहुत सारे। तो यहाँ पे किसी भी ब्रांच में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आप बस मार्क्स अच्छे लाना।
बाकी चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। देखो, अप्लाई आप यहाँ पे खुद से कर सकते हो। एक तो पहले से ही फीस ज़्यादा है, ऊपर से किसी और से फॉर्म भरवाओगे वो भी पैसे लेगा। तो उससे अच्छा है कि आप खुद से फॉर्म भरो, और आप भर भी सकते हो, काफ़ी ईजी है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम है रजिस्ट्रेशन करने का। कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। हो सकता है कि आपके सामने पेज ओपन ना हो, तो आप अपने फ़ोन को रोटेट कर देना, पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम मैंने बताया रजिस्ट्रेशन करने का, तो इसके लिए आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर। इस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, देन फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, अपनी बाकी डिटेल्स देनी है, प्रीव्यू यानी फिर से चेक करना है कि सारी डिटेल्स सही है कि नहीं, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, और देन सबसे लास्ट में फीस की पेमेंट। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको करना होता है लॉगिन। आप यहाँ पे देख सकते हो, उसी के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, ये डालना, देन ये सेम कैप्चा यहाँ पे टाइप करके सबमिट कर देना, तो आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। और बाकी कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और हाँ, यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी मांगेगा, तो स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है ये सेम चीज़ आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिख के अपलोड कर देनी है। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ। वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई करें और वो भी इस मौके का फ़ायदा उठाएं। साथ ही साथ अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है रोजाना आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।